क्या है, तुम जनरल की सीटें खाओ, लड़ो उनके साथ, क्योंकि तुम्हें क्रिमिनल तुम्हारे गरीब आदमी को मिलेगा, तो और लड़ो उनसे। चैलेंज कर रहे हो कि जाके जर्नल में लड़ना चाहिए उनको, जर्नल क्राइटेरिया में लड़ें और उनका रिजर्वेशन, ये तो आप और आगे बढ़ के खत्म करने की बात कर रहे हैं क्या? आपने बात कही ना, आज के टाइम में जो जाटव समाज है, चमार समाज है, वो आज हमारे लिए ब्राह्मण बन गया। अच्छा, हाँ, वो आज हमारे लिए ब्राह्मण बन गया। वो हमारे साथ बैठ के हमारे को घातक कर रहा है, बिल्कुल एकदम हमारे लिए बुराई करता है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। क्या नहीं क्या कहते हैं दारू पीते हैं, अच्छा। पढ़ते नहीं है, हाँ। हमारी गलत एडवर्टाइज करते हैं। हाँ। पंडित मारता हमारे सिर में लठ, हाँ। चमार मारता हमारे अंदरूनी चोट। ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार ये बात उठ रही है कि जो पिछड़े तबका है, जो दलित तबका है, उसको हक और अधिकार कैसे मिले। इस देश के अंदर हजारों जातियां हैं और उन जातियों के अंदर भी इतना आपस में डिस्क्रिमिनेशन है, इतना भेदभाव है कि एक जाति और आगे तो दूसरी जाति पीछे, इतनी सारी विविधताएं, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में कहा कि जो समाज है, दलित समाज है, उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन यानी वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मतलब कहा गया कि कुछ जातियों को बांटो कि भाई कौन सी जातियां हैं जिनको आरक्षण का ज्यादा लाभ मिल गया, कौन सी जातियां जो आरक्षण का कम लाभ मिला, और ये राज्य कर सकता है। ये राज्य यानी राज्य का मतलब स्टेट ये सब कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक सर्वे चाहिए, एक पूरा प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया होगी। उसके बाद वो जो सर्वे होगा, उसके बाद राज्य को ये अधिकार है कि वो जातियों का वर्गीकरण करे। केंद्र सरकार के पास बात गई तो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने नाखुशी दिखा दी इस फैसले के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग इस फैसले के विरोध में और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में। कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जो इसके विरोध में है, लेकिन आज पक्ष में लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मसला है क्या। अज्ञानी जी, लगातार ये बात तो उठ ही रही है कि जो वर्गीकरण की बात है, साउथ में बहुत हुआ, आंध्र प्रदेश में बात उठी, वर्गीकरण आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने पास कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आके अटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बार तो इसके खिलाफ निर्णय दिया, फिर अपना फैसला पलटा, और ये वास्तविकता है कि जातियों में भी असमानता है। मैं दलित कैटेगरी में बता रहा हूँ कि कुछ जातियां काफी मजबूत हो गई हैं रिजर्वेशन की मदद से, या जैसे भी कहें, और कुछ जातियां कमजोर हैं। तो वर्गीकरण एक तरह से सही लगता है फैसला, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई समाज, मनुवादी समाज की ये चाल है, आरएसएस की ये चाल है कि वो दलित समाज को बंटवारा करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो विरोध कर रहे हैं इसका, वो तर्क नहीं दे पा रहे हैं इसके विरुद्ध। नहीं, बहुत सारे तर्क हैं उनके, वो सब खराब था। हमने उसका सबका काउंटर किया कि संविधान पे हमला है, मनुवादियों का साजिश है, ये मोदी सरकार ने करवाया है, या कॉलेजियम के जज हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनी है, मतलब भटका दिया, डीरेल कर दिया, सब क्यों बेफजूल वर्गीकरण की। हाँ, मतलब जो वर्गीकरण जो 1975 से चला आ रहा है, ये आज से नहीं चला रहा है। ये 1975 में सबसे पहले पंजाब में हुआ था, उसके बाद हरियाणा में 94 में हुआ, 99 में तमिलनाडु में हुआ, 2000 में आंध्रा में हुआ, और उसके खिलाफ ये लोग विरोधी पक्ष जो आज इसे छाती पीट रहे हैं, ये हाई कोर्टों में, उनकी राज्यों के हाई कोर्टों में गए। दलित मीडिया के बड़े बड़े चैनल है, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सारे एक लाइन से इसके विरोध में है। सर देखो, मैं बता दूं, आज पोल खुल गई है, वो दलित वर्गों के नहीं है, वो एक जाति के हैं, एक जाति के हैं, क्योंकि उसी की दिखा रहे हैं। अगर दलित के होते तो हमारी बात भी बताते ना। तो वो जाति आप का ही, आप वो तो अपने आप को बड़ा भाई कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन आज बड़ा भाई एक्सपोज हो गया ना, वो सौतेला भाई निकला, वो सगा निकला ही नहीं, वो सौतेला निकला भाई, सारा दूध वो दूध पी गया सारा। वो हमारा बड़ा भाई है ही नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, पूरा समाज नहीं, जो वो हमारे हक के लिए। खून का पत्र किसने लिखा बड़े भाई का? खून से पत्र किसने हमने लिखा, बाबा साहब को हमने लिखा, वाल्मीकियों ने, हमने लिखा। और वहाँ तो आज क्या हो गया? किसको? आज क्या हो तो गया? ये बाबा साहब के बच्चे थोड़ी हैं, ये तो किसके हैं? ये बाबा साहब के नहीं, बाबा साहब के विरोधी है, ये तो विरोधी है। ये तो गांधी के साथ खड़े थे पूना पैक्ट में, बाबा साहब के साथ थे हम, वाल्मीकि, और हमें बाईपास कर रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। बाबा साहब को संविधान पैक्ट वाले हम। पूना पैक्ट की बड़ी बात होती है। पूना पैक्ट में जब ड्यूल सिटीजनशिप की बात हो रही थी, वोटिंग राइट्स की बात हो रही थी, तो वो भी एक तरह का बंटवारा ही था। तो दोनों समझदार थे। आप कुछ लोग तो गांधी को भी गलत कहते हैं, कुछ लोग अम्बेडकर की तरफ बात करते हैं, लेकिन दोनों
मैच्योर लोग थे, दोनों ने बीच का रास्ता निकाला जो रिजर्वेशन था, कि भाई इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अंग्रेज तो ये चाह रहे थे कि समाज बढ़ जाए। तो रिजर्वेशन एक तरह से जोड़ा समाज को, जो समाज मजबूत था उसने स्वीकार किया कि भाई पहली बात तो ये स्वीकार करना कि ये लोग कमजोर हैं। क्या लगता है दलित समाज में आज वो स्वीकार नहीं किया जा रहा कि हमारे कुछ भाई कमजोर हैं, छोटे भाई कमजोर? देखिए, जो आपने पहले कहा ना कि अंग्रेज चाह रहे थे बढ़ जाएं, जो डबल वोट का राइट, सेपरेट इलेक्टोरल दिया था, जैसे अंग्रेजों ने एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे उस वक्त जो अछूत थे इस देश में, 6 करोड़ अछूत, जो सदियों से जिनको पीने का पानी लेने की इजाजत नहीं थी, जिनको कि वो गंदे पेशे करवाए जा रहे थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको उन अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरल दिया और उनको कहा कि इनका अलग से एक इलेक्टोरल होगा। इलेक्टोरल मतलब वोटिंग लिस्ट होगी और ये वोट अपने प्रतिनिधि को ये खुद वोट करेंगे और उसको जिताएंगे। उसका बेनिफिट ये होता कि वो प्रतिनिधि सच्चा होता, बेईमान नहीं होता। पूना पैक्ट में क्या हो गया? आज तो गुलाम है, आज गुलाम है। जो 100 सांसद अभी गए ना मोदी के पास, वो सारे SC ST के वो सांसद हैं जो गुलाम है पार्टियों के, और पार्टियों के प्रभाव में अपने गरीब लोगों के अधिकार के विरुद्ध गए। जो आज लोग कह रहे हैं कि जो इसने सुप्रीम कोर्ट ने फूट डालो शासन करो की वो नीति अपनाई है, उस समय अंग्रेजों को तो कह रहे हैं कि आज उस समय अंग्रेजों को कह रहे थे। आज ये सेम ऑर्डर है और आज ये वही लोग हैं कि जो पहले उस समय अंग्रेजों को जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के ऑर्डर को खिलाफ बोल रहे थे, आज ये इस सुप्रीम कोर्ट के लगातार ये बात कही जा रही है कि जो आरक्षण का आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, सामाजिक रहा, ये बात कही जा रही है। ये तर्क दिया जाता है कि क्रीमी लेयर के विरोध में ये तर्क दिया जाता है। गलत है। तो देखिए, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ेपन के कारण ये रिजर्वेशन दिया था, ठीक है, एक जाति को तो दिया नहीं। सरकार को सारी जातियों को जो शेड्यूल हुई हैं, सारी जातियों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना था ना। आपको पता पूना पैक्ट में 3 चीजें थी, 3 चीजें पे रिजर्वेशन बाबा साहब ने मांगा था, पता है आपको? जिसपे एग्रीमेंट हुआ था पूना पैक्ट, जिसमें कि 9 मांगे थी, 9 डिसीजन हुए थे, और जिसमें कि 7 में तो सिर्फ उसका था जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की विधानसभाओं से लेकर के लोकसभा और उसमें कैसे रिजर्वेशन हमारे लोगों को मिलेगा वो था। और 8वीं जो उसमें शर्त थी जो साइन हुई थी, उसमें यह था कि दलित वर्गों के अर्थात अछूत वर्गों के तमाम जातियों का जो रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में नहीं है, सरकार उनमें इनका रिप्रेजेंटेशन दे, हर जाति का, हर अछूत जाति का, एक जाति का नहीं। और जो 9वां था वो ये था शिक्षा में इनको पढ़ाया जाए कि शैक्षणिक को किया जाए। और सुनिए, जो आज चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, भाई तुम शैक्षणिक रूप से मजबूत हो गए ना, तो एक तो तुमने क्राइटेरिया निर्योग्यता खत्म कर लिया, और दूसरा नौकरियां भी पाली, आपने रिप्रेजेंटेशन ले लिया आपने, आप उसको आर्थिक बता करके आप चेंज कर रहे हो। वो रिप्रेजेंटेशन था पूना पैक्ट के आधार पे, संविधान के आधार पे, और हमारा रिप्रेजेंटेशन जो आज यहाँ खड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का वो दिया है। हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाए तो सरकारी सेवाओं में, जब तुम रिप्रेजेंटेशन पूरा कर लिया, शैक्षणिक आधार पे तुम मजबूत हो गए, तो तुम छोड़ो रिजर्वेशन को, क्रीमी लेयर के विरुद्ध। यही तो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन से निकालने की साजिश है, उनको निकालने की। लोगों को जो शैक्षणिक और जो ये क्रिमिलेयर है ना जी, क्रिमिलेयर की ये है कि क्या नाम, आरक्षण से उनको बाहर नहीं करेगा जाएगा, लेकिन वो जो पिछड़ी जातियां रह गए, आरक्षण से पिछड़े रह गए, उनको आगे लाने के लिए क्रिमिलेयर को लगाया जाएगा। ये उसकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। जो लोगों ने आरक्षण ले लिया, ठीक है ना, उसको पिछली पंक्ति में लाने के लिए क्रिमिलेयर का ये होगा। क्रिमिलेयर से ये होगा कि जो वंचित लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे, जो क्रिमिलेयर में जिन्होंने क्रिमिलेयर के बारे में सुनो, क्रिमिलेयर के जो कंफ्यूजन ये पैदा किया हो ना इन्होंने, जो विरोधी हैं, आपको पता है क्रिमिलेयर का क्राइटेरिया क्या है? अभी वो ओबीसी वर्गों में लगा हुआ है, वो एक ही क्राइटेरिया जो यहाँ पे 8 लाख के करीब लगा। 8 लाख किस पे? सब पे नहीं, सब पे नहीं है। वो है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां करते हैं। जो 15,000 रुपए की ठेके पे नौकरी कर रहा है, वो 60,000 की लिमिट कैसे पार कर लेगा? कभी कर ही नहीं सकता। तो उसको तो मिलेगा रिजर्वेशन, उसको मिलेगा। जो 60 लाख, हाँ, जो 60,000 रुपए की महीने की वो करेगा, जो करेगा, तो तब उसके बाद उसका वो क्रीमी लेयर में आएगा। जो 70,000 की तनख्वाह ले रहा है, क्रीमी लेयर के जो हाँ। नहीं पहले क्राइटेरिया, यार आप यही तो प्राइवेट सेक्टर में 70,000 रुपए महीना कमाएगा, उसको रिजर्वेशन क्या जरूरत है? वो 8 लाख की कैपेसिटी में आएगा। दूसरा, जो सरकारी कर्मचारी है उनपे आर्थिक क्राइटेरिया नहीं है,
उसमें ये जो A क्लास रैंक का ऑफिसर डायरेक्ट भर्ती होगा उसको नहीं मिलेगा। जो IAS IPS बनेगा उसको SC उसमें रिजर्वेशन क्या जरूरत है, उसमें क्रिमिनल लगना चाहिए। जो आर्मी फौज और उसमें फौज में भर्ती होगा, तीनों सेनाओं में कर्नल रैंक पे जो भर्ती लोग तो कह रहे हैं कि जो योद्धा हैं, जो लड़ने वाले हैं, जो मनुवादियों से लड़ रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद से लड़ रहे हैं, उन्हीं को तो आप रोक रहे हो, उन्हीं को बड़े भाई को तो आप रोक रहे हो, और ये तो फूट पड़ जाएगी समाज के अंदर। जब तुमने 50 में रिजर्वेशन चालू हुआ था, तुम क्या पढ़े लिखे आसमान से कूदे थे या तुम इतने ताकतवर वहाँ किसी खजूर के पेड़ से टूट के निकले थे? तुम भी तो अनपढ़ थे, तुम भी तो कमजोर थे ना, तुम ये रातों रात पढ़ गए। आज क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आज तुम्हारे पास और अच्छा मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें क्रिमिनल निकाल के आगे किया है, तुम जनरल की सीटें खाओ, लड़ो उनके साथ, क्योंकि तुम्हें क्रिमिनल तुम्हारे गरीब आदमी को मिलेगा, और लड़ो उनसे। चैलेंज कर रहे हो कि जाके जर्नल में लड़ना चाहिए उनको, जर्नल क्राइटेरिया में लड़े और उनका रिजर्वेशन, ये तो आप और आगे बढ़ के खत्म करने की बात कर रहे हैं क्या? खत्म? अरे हम कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है वो गरीब को मिले, और तुम इस सक्षम हो गए हो, लड़ो उनसे कंपटीशन करके मेरिट के आधार पे। तो हथियार ही छीन लोगे, रिजर्वेशन से तो लड़े ही थे। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, फिर मूर्ख हो, फिर तुम आर्थिक कमजोर हो, इसलिए। ठीक है जी, इसका मतलब तुम गुमराह कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आप मैं जरा वो देखिए, लगातार आपने ये बात कही कि ब्राह्मण की बात कही और जो बड़े भाई की बात कही, ओ भाई चलो चलो, ब्राह्मण की बात कही और बड़े भाई की बात की, तो क्या कहेंगे आप? 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं हट जाएगा 2 मिनट। वो भीड़ चली गई, क्या लग रहा है आपको? जो ब्राह्मण की आपने बात कही ना, आज के टाइम में जो जाटव समाज है, चमार समाज है, वो आज हमारे लिए ब्राह्मण बन गया। अच्छा, हाँ, वो आज हमारे लिए ब्राह्मण बन गया। वो हमारे साथ बैठ के हमारे को घातक कर रहा है, बिल्कुल एकदम हमारे लिए बुराई करता है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। क्या नहीं, क्या कहते हैं दारू पीते हैं, अच्छा। पढ़ते नहीं है, हाँ। हमारी गलत एडवर्टाइज करते हैं। हाँ। पंडित मारता हमारे सिर में लठ, हाँ। चमार मारता हमारे अंदरूनी चोट। ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि वो आगे पंक्ति में ज्यादा चले गए। अच्छा। अब उनको पता चल गया कि कैसे राज चलेगा, कैसे नहीं चलेगा राज। अच्छा। अब वो सारा राज वो चाह रहे कि जो मनुवाद था वो अब ये दूसरे समाज ने ले लिया, दलित समाज के लिए ये मनुवादी हो गए। ये मनुवादी है आज हमारे लिए, सबसे बड़े मनुवादी आज ये जो आज अगली पंक्ति में खड़ा आरक्षण का पूरा लाभ लेके। अच्छा। जो मायावती है, मायावती ने क्या करा है? क्या करा? मायावती ने कभी वाल्मीकि समाज के लिए एक टिकट दी थी उसने खैर से, हाँ। यूपी के अंदर। अच्छा। और उसमें भी क्या नाम, इसने ये बोल दिया था अपने जाटव भाइयों को कि क्या नाम, कि मैं टिकट दे रही हूँ इनको, पर लेकिन इनको वोट मत देना। अच्छा। इनकी चाल यही रही है। बाबू जगजीवन राम की भी यही रही है चाल कि क्या नाम, इनको बेटी दे देना पर लेकिन इनको वोट मत देना। ये इनकी चाल रही है हमारे साथ। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, बहुत ज्यादा इस समय माहौल गर्म है, लेकिन क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज में अब नई तरह की बातें हो रही है, नई तरह की चीज हो रही है, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लगातार ये बात हो रही है, समाज 2 हिस्सों में बंटा हुआ नजर आ रहा है, और ये जो 2 हिस्सों में समाज बट रहा है, इन 2 हिस्सों में पहला हिस्सा तो ये कह रहा है कि जो समाज में जो वर्गीकरण हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई वर्गीकरण कर दो जातियों में भी। अब दलित समाज में भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जातियां थी जो पीछे रह गईं, कौन सी जातियां थी जिनको हक नहीं मिला, कौन सी जातियां थी जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला। कुछ जातियों को ज्यादा फायदा मिला, कुछ को कम मिला। तो ये कहा गया कि इसमें एक सर्वे होना चाहिए, तो जातिगत सर्वे की भी बहुत ज्यादा मांग हो रही है कि भाई जाति के आधार पर सर्वे हो। बहुत सारी चीजें, क्योंकि बिगर फैक्ट के तो होगा नहीं कुछ भी। इसमें ये बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है और इसके अंदर लगातार ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, या फिर ऐसा देखना पड़ेगा कि बहुत सारे सर्वे होने चाहिए कि कौन सी जाति सचमुच आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे बहुत ज्यादा पिछड़ी है, तो कम से कम उसको तो उठाने के, वेलफेयर करने के लिए करना ही पड़ेगा। रिजर्वेशन का वो उद्देश्य भी वही था। लेकिन मोटी बात ये है, जब इस पर राजनीति होगी और कुछ जो तंगड़ी जातियां हैं, जो मजबूत जातियां हैं, वो बराबर आएंगी इसके आगे, और आगे आकर लगातार वो कोशिश करेंगी कि और इस मामले पे कहने का मतलब है ज्यादा ये मामला ना उछले, क्योंकि अब ये दलित जो है, या दलित हैं या आदिवासी हैं, ये एक वोट बैंक की तरह लोग सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये वोट बैंक इंटैक्ट रहे, ये वोट बैंक टूटे ना। ये वोट बैंक किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है, दलितों का वोट बैंक किसी को मुख्यमंत्री